नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया है। इस पर ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया है। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा, संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी। शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी और संजय सिंह के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ईडी ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि अभी तक के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने कहा कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए थे। राज्यसभा सांसद उप प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी, मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाता है। चुनाव तक के कई और विपक्षी नेताओं को करेंगे गिरफ्तार। पश्चिमी यूपी की सियासत के कद्दावर नेता माने जाने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने राजनीतिक पत्ते खोले। पूर्व विधायक ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 7 अक्टूबर को दिल्ली में जाकर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अदालत ने 4 सप्ताह का समय दे दिया है। साथ ही शर्त के साथ आदेश दिया है कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ज्ञानव्यापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नायकों का दस्तावेजीकरण करेगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाले दस्तावेज में आंदोलन के नायकों के योगदान और व्यक्तित्व का प्रकाशन किया जाएगा। इसको लेकर काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर गेट पर बाग से कारतूस मिलने के बाद पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। 315 बोर कारतूस के साथ झारखंड के 2 लोग पकड़े गए हैं। तलाशी में उनके पास से असलाहा नहीं मिला है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राम ने कहा है कि सनातन का नाम लेने वाली भाजपा सरकार सनातन प्रतिकार सरकार है। उसके लिए सनातन शब्द किसी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध का एक हथियार मात्र है। मेरठ में कागजों की रद्दी के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रद्दी के गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हुआ। थाना ब्रह्मपुरी के सरस्वती लोक के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 तस्करों से 1 लाख रुपए की कीमत, चरस बरामद, 1 बुलेट, बाइक, तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया गया है। कासगंज जनपद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम में पीछे से बाइक सवार मामा भांजे को रौंदा। हादसे में मामा भांजे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे से मृतकों के परिवार में बचा कोहराम। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्राइवेट बसों को बाहर करने के बाद ऑटो ई रिक्शा पर यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने 68 ऑटो और 12 ई रिक्शा वालों को चालान काटा है। वहीं कुछ लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। बिजनौर ड्रग विभाग में तैनात चतुश्रेणी कर्मचारी पर कसा शिकंजा। कई सालों से चल रही थी भ्रष्टाचार की जांच में आय व्यय में आया 88% अधिक संपत्ति होने का मामला। भागीरथ के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम पर केस दर्ज। बागपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। नेपाल में होने वाली बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ाव शुरू हो गया है। राप्ती नदी का जलस्तर 24 घंटे में 46 सेंटीमीटर बढ़ गया। अन्य नदियों में भी हलचल नजर आने लगी। सिंचाई विभाग अधीक्षक अभियंता का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अभी नदियां खतरे के निशान से बहुत नीचे हैं। सुल्तानपुर में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के यहां हुई ईडी। सुल्तानपुर में आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उनके गृह जनपद सुल्तानपुर में भी आप कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। मुद्दे उठाने से विपक्ष घबरा गया है और बेवजह कर रहा है परेशान। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेन्द्र तोमर के समर्थन में साधु संत आ गए हैं। दासना देवी मंदिर के महंत श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती गिरी ने की अपील। कहा कि देश भर के हिंदू संगठन और 36 बिरादरियों के लोगों से 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होने का आह्वान किया है। लखनऊ में जानकीपुरम के अटल चौराहे पर युवक की गुंडाई। नगर निगम का अधिकारी बन लोगों से मांग रहा था लाइसेंस। जानकीपुरम क्षेत्र में कार से आए युवक ने रौब जताकर ठेले वालों को धमकाया। युवक ने रोड के किनारे लगे ठेले वालों से की गाली गलौज। करीब पर रौब जताने वाला मौके से हुआ फरार। अमेठी में बाल संरक्षण आयोग की सदस्य गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल के सभी वार्डों का किया गया निरीक्षण के दौरान इलाज कराने आए मरीजों के साथ बच्चों से की वार्ता। इलाज संबंधित ली जानकारी। हापुड़ में 4 साल की मासूम से दरिंदगी। पड़ोसी ने मासूम से किया दुष्कर्म। घर के बाहर खेल रही थी मासूम। टॉफी दिलाने के बहाने ले गया आरोपी। खून से लथपथ घर पहुंची मासूम। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को पकड़ा।
कानपुर के मॉल रोड के होटल रॉयल गैलेक्सी में छापा। रॉयल गैलेक्सी से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, महिला और 3 युवतियों समेत 7 लोग गिरफ्तार। कई दिनों से मिल रही थी देह व्यापार की सूचना। पीलखाना थाने की भूमिका पर उठ रहे सवाल, पुलिस की भूमिका की जांच करेंगे आईपीएस। चंदौली देवरिया सामूहिक हत्याकांड से लोगों में आक्रोश। जाति विशेष के लोगों ने मृतकों को दी है श्रद्धांजलि। सरकार से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। जिला मुख्यालय के चौनकी मठ पर हुआ कार्यक्रम। आगरा केमिकल गोदाम में अग्निकांड के बाद कड़ी कार्रवाई। संजय प्लेस में एसीपी ने फोर्स के साथ की छापेमारी। 2 गोदामों में अवैध केमिकल का भंडारण बरामद। 25 लीटर के 172 गैलन हुए ज्वलनशील पदार्थ बरामद। बहुमंजिला बिल्डिंग में कर रखा था अवैध स्टॉक। छापेमारी के दौरान मैनेजर और कर्मचारी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर अमृता को किया बर्खास्त। गायनोलॉजिस्ट के पद पर ज्वाइन के बाद से थी गैर हाजिर। नवंबर 2021 को हुई थी सीएससी राट में ज्वाइनिंग। डिप्टी सीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। कन्नौज में अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। करीब 25 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध तरीके से बना रखा था स्कूल। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बनवाया था स्कूल। छिबरामऊ क्षेत्र के मिघौली गांव का मामला। बरेली में रामनगर ब्लॉक प्रमुख विजेता ठाकुर की बड़ी मुश्किल के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने किया निरस्त। अनुसूचित जाति नट के प्रमाण पत्र को किया निरस्त। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीती थी चुनाव। अंबेडकर नगर काशीराम कॉलोनी में अराजकता का माहौल। कॉलोनी में घंटों दिखा अराजकता का माहौल। काशीराम कॉलोनी के कमरों की जांच पर हुआ बवाल। कागज मांगने और कमरा खाली करने के नाम पर आरोप। सभासद और डायल 112 पर पैसा मांगने का आरोप। रायबरेली पुलिस गश्त करने से खुली पोल। नए थानाध्यक्ष को चोरों ने दी सलामी। 2 घरों व दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। एक साथ 3 जगह चोरी होने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। संभल में भीषण सड़क हादसा। दौड़ लगा रही 2 युवतियों को बाइक सवार ने रौंदा। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्मी की तैयारी कर रही थी दोनों युवतियां। बैजोई थाना क्षेत्र के गांव किसौली के निकट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में 2 महीने समलैंगिक विवाह करने के लिए अड़ी। परिजनों ने किया विरोध। बहनों ने किया हंगामा। दोनों ने डायल 112 को कॉल कर बुलाई पुलिस। पुलिस ने थाने में परिजनों को किया समझाने का प्रयास। पुलिस ने दोनों को 1 स्टॉप सेंटर भेजा। बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। पुलिस पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पहासू थाना क्षेत्र के फजलपुर गांव का पूरा मामला। सोनभद्र में मालगाड़ी चेंजिंग पॉइंट पर इंजन सहित 3 बोगी तोड़ते हुए पटरी से उतरी। इस हादसे में इंजन हुआ क्षतिग्रस्त। घटना की जानकारी होने पर रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप। रेणुकूट चौपन में दर्जनों गैंगमैन, ट्रैकमैन, पीडब्ल्यूआई व अभियंताओं की टीम घटनास्थल पर पहुंची। बिजनौर में हड़ताल पर डॉक्टर और कर्मचारी। 3 माह का वेतन न मिलने से नाराज डॉक्टर कर्मचारी ओपीडी बंद कर धरने पर बैठे। ओपीडी बंद होने से सैकड़ों मरीज परेशान। इलाज न मिलने से मरीजों का हाल बेहाल। बिजनौर जिला अस्पताल परिसर का मामला। कासगंज जिले में आवारा सांडों का आतंक। फसल की रखवाली कर रहे किसान पर किया हमला। आवारा सांड ने किसान पर बोला जानलेवा हमला। आवारा सांड ने ली मृतक किसान की जान। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी जिले में कोई व्यवस्था नहीं। किसान की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। लखीमपुर खीरी से में बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। खेत में गए किसान को बाघ ने बनाया निवाला। खोजबीन के बाद परिजनों को मिला किसान का शव। किसान की मौत के बाद परिजनों में बचा कोहरा। कन्नौज के मंडी पहुंचे उपनिदेशक सुभाष सिंह। उपनिदेशक के निरीक्षण के कर्मचारियों ने हड़कंप। नवीन मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में मंडी सचिव रघुराज सिंह रहे मौजूद। मंडी कार्यालय और काटा को भी परखा। निरीक्षण के दौरान संतुष्ट निदेशक नजर आए। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। मार्केट की दूसरी मंजिल पर बने मकान को तोड़ा ताला। मकान की रेलिंग सहित अन्य सामान उड़ा ले गए चोर। सभासद ने पुलिस से आकाश पर उठाए सवाल। अजयपाल स्थित गुफरान के घर पर चोरों ने निशाना बनाया। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की ओर से एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को फुल रिहर्सल होगा। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद औरैया के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी नगर के सेंट साई नाथ इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। विशिष्ट अतिथि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश कुमार अग्निहोत्री, संगठन महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र पटेल, संगठन मंत्री संदीप चतुर्वेदी, नारायण दुबे, संयोजक संरक्षण समिति तथा अरुण दुबे, इटावा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। लखनऊ में बीजेपी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला जारी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर महिला मोर्चा की बैठक। कवच क्षेत्र की महिला मोर्चा की हुई बैठक की अध्यक्षता करेंगे भूपेन्द्र चौधरी। बैठक में तमाम महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद।
हमीरपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। कमरे में रस्सी से झूलता मिला युवक का शव। परिजनों ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में पहली बार होगी भारतीय वायुसेना परेड। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर होगी परेड। 8 अक्टूबर को आयोजित होगी वायुसेना की परेड। संगम क्षेत्र में भी होगा एरियल डिस्प्ले शो। एयर शो में वायुसेना के लगभग 100 विमान लेंगे हिस्सा। मिग 21 का आखिरी शो भी देखने को मिलेगा। पूरे संगम क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। कानपुर नगर आयुक्त जीएन शिव शरणप्पा ने एमबीडब्ल्यू जारी होने के बाद सीएमएस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। नगर निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में कोर्ट के बार आदेश के बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहे थे। कानपुर की बड़ी वनस्पति तेल कंपनी मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर समेत यूपी में करीब 20 और मध्य प्रदेश के 15 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इसमें 150 से अधिक अफसर कार्रवाई में शामिल। यूपी सरकार को सितंबर महीने में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति आबकारी विभाग से हुई है। सावन के महीने में ये कम हो गई थी, पर इसकी भरपाई सितंबर के महीने में पूरी हो गई। लखनऊ में सेवई बनाने की फैक्ट्री में आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लगभग 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। ठाकुरगंज अंतर्गत रिंग रोड चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश टाइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से कानपुर 8 और 9 अक्टूबर को राज्य स्तरीय टाइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आर्यनगर स्थित स्पोर्ट्स हब में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में पुलिस, आरपीएफ, पीएसी के जवान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। गोरखपुर में डेंगू के बढ़ रहे मामले। प्लेटलेट्स कम होने से लोगों की बढ़ रही समस्याएं। कई लोगों पर बीमारियों में पड़ रहे गंभीर प्रभाव। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज बुखार से है पीड़ित। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। बीजेपी चुनावी बोर्ड में आ चुकी है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह राजनीतिक मुद्दों पर खींचतान जारी है, लेकिन लोगों के बीच बीजेपी अपने काम के जरिए मजबूत बनने का काम कर रही है। सुल्तानपुर के चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। मामले में मुख्य आरोपी के चचेरे भाई की संलिप्तता पाई जा रही है। विश्व कप क्रिकेट 2023 का शुभारंभ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से हो रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाले क्रिकेट के इस महाकुंभ के 5 मुकाबले लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके लिए लखनऊ आने वाली टीमों का शेड्यूल जारी। लखनऊ में सिविल जजों के लिए निष्पक्ष निर्णय लेने और विवादों के बेहतर निष्पादन करने विषय पर प्रशिक्षण सत्र का जीआरटी का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल 65 सिविल जजों को आईआईएम इंदौर के मैनेजर ने राय ली। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड ने उत्तर प्रदेश में लंबी छलांग लगाई है। 9 साल में 12वें स्थान में सीधे 5वें स्थान पर आ गया है। सीएसआर गतिविधियों में खर्च बढ़ने का सीधा संकेत है कि यहाँ की कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है और सीएसआर के दायरे में आने की वजह से इस मद में खर्च बढ़ा है। वाराणसी की कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित G+10 एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण मंदिर स्वरूप में होगा। कॉर्पोरेट कार्यालय की तर्ज पर 10-10 मंजिल के 2 टावर में मंडल स्तर के सभी कार्यालय होंगे। इसके लिए सभी लोगों का काम आसान हो जाएगा। यूपी में संचारी रोगों के खिलाफ अभियान अक्टूबर महीने में जारी रहेगा। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान 16 से 31 अक्टूबर के तहत विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं और एमएससी के एमकॉम की चतुर्थ और 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 अक्टूबर से शुरू होनी। 7 और 8 अक्टूबर को लखनऊ में गैस्ट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स लखनऊ आएंगे। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए आधी मांगों को मान लिया। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं संजय सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं संजय सिंह। आपको बता दें कि कल ईडी ने गिरफ्तार किया था संजय सिंह को।
10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं संजय सिंह। दस अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए संजय सिंह। दस अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में रहेंगे संजय सिंह। दस अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड में रखा गया है संजय सिंह को। संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को किया मंजूर। दस अक्टूबर तक के लिए रिमांड में रहेंगे संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को दी मंजूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को दी मंजूरी। संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और इसी बीच आपको देवरिया से खबर बता देते हैं। देवरिया से खबर, देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाह राजस्व और पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 लोगों को किया गया है निलंबित। थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी भी शामिल। देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाह राजस्व और पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 लोगों को किया गया निलंबित। थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी भी शामिल। देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाह राजस्व और पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज।
एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 लोगों को किया गया निलंबित। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।